ने तो बड़े सुंदर भाव से कहा है, कष्ट मुक्ति, समस्या निधान, कामना सिद्धि, शिव महापुराण। इससे तीनों चीजें आपकी निर्वृत्त हो जाए। पहला, कष्टों से मुक्ति। हमारे शरीर में, परिवार में, रिश्तेदार में, कारोबार में, व्यापार में किसी प्रकार का जीवन में कोई संकट ना आवे, चाहते हो ना? हर आदमी चाहता है कि कोई संकट कष्ट हो तो इससे मिट जाएगा। मैं अपने 25 वर्षों के अनुभव से कहता हूं, मुझे 25 वर्ष हो गए इन कथाओं में, अनुभव से कहता हूं, यदि आपके जीवन में कष्ट रह जाए, एक बार सौभाग्यवती स्त्रियां सिर पर पल्लू लेकर बैठे, झोली फैलाकर बैठे, एक बार मानकर देखें। आप कथा को ध्यान से सुनिए। दूसरा, समस्या निधान। जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां, समस्याएं हैं। हम चाहते हुए भी प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि कोई ना कोई समस्या है। चाहते हुए भी सत्संग नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे जीवन में कई उलझन है, नाना प्रकार की उलझनें आपके जीवन में आ रही है, जिसके कारण आप भक्ति नहीं कर पा रहे, ना सत्संग में मन लगता है। कष्ट मुक्ति, समस्या निधान, और तीसरा है कामना सिद्धि। हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई डिजायर्स, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स आवश्यक होती है। जीवन में कष्टों से मुक्ति हो जाए, हमारी सारी समस्याएं भाग जाए, हमारी कामनाएं पूरी हो जाए, तो सच बताओ, आपका मन प्रभु के चरणों में लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? ये वो ही शिव महापुराण की कथा है। ज्ञान यज्ञ प्रोक्ता भक्ति मुक्ति, ये परम भक्ति और मुक्ति को देने वाला ग्रंथ है। जिस कामना को भी आप लेकर यहां बैठ जाएंगे, जिस इच्छा को लेकर बैठेंगे, ये शिव महापुराण सब कुछ पूर्ण कर देगा। जिस कथा को वेद व्यास ने लिखा और जिस कथा को सूत ने समझाया, ये बताऊंगा मैं आपको कल। ये वेद व्यास कौन है? वेद व्यास ने कितने ग्रंथ लिखे? तुम किसी भी चीज को पढ़ते तो सबसे पहले आप राइटर को पढ़ते हो ना, राइटर। हमें राइटर का पता होना चाहिए, ऑथर का पता होना चाहिए, और हमें वक्ता का पता होना चाहिए। हर ग्रंथ में लिखा होता है सूत जी, सूत जी, सूत जी। सूत है कौन? एक कल बताऊंगा, कल करते मैं बताऊंगा, कुछ नहीं, 8 दिन तक आ जाऊंगा। ये सूत कौन है? वेद व्यास कौन है? अपने सिलेबस का पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी इन शास्त्रों का सम्मान होगा और जीव का कल्याण होगा। सूत जी कहते हैं, ऋषि, मैं तुम्हें 2 इतिहास सुनाता हूं। आप कथा को थोड़ा गौर से सुनना, महात्म्य की कथा है। एक पुरुष की कथा, एक स्त्री की कथा, एक नर की कथा, एक मादा की कथा। एक नर, एक मादा। कितने हो गए? 1 + 1 = 2। कितने हो गए? 2 हो गए? नहीं? जितने संसार में पुरुष हैं वो नर
और जितनी संसार में स्त्रियां वो मादा, और गुरु आधा पुरुष है आधा स्त्री है, वो आधा यानी कि आधा तुम्हारी तरह आधा तुमसे अलग, एक नर एक मादा और गुरु आधा। कितने हो गए? जोर से बोलिए। 2.5। पोथी पढ़ पर जग मोया पंडित भयो न कोई, यही 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। यही तो पढ़नी है, और क्या पढ़ना? दो इतिहास सुनाता, एक स्त्री का एक पुरुष का। महात्म्य, जिसने जिंदगी में पाप ही पाप किया पर मरने से पहले एक बार शिव पुराण की पूरी कथा को सुन लिया, जिससे उस पापी को ऐसी मुक्ति मिली, आज भी वो शिव जी का गण बनकर शिवलोक में रह रहा है। ये शिव के साथ उसकी भी तुम पूजा करते हो। और एक नारी की कथा, स्त्री की कथा, जीवन में पाप ही पाप किया और मरते समय तक भी कोई पुण्य नहीं किया, मगर मरने से पहले एक बार सत्संग में चली गई स्त्री, जिसके सुनने से उसके सारे पापों से मुक्ति हो गई और शिव की भक्ति प्राप्त करके जीवन की शक्ति को प्राप्त कर कैलाश पर्वत पर आज भी पार्वती की सहेली बनकर रह रही। कहते हैं जो इन दोनों कथाओं को ध्यान से सुनेगा, जीवन में पूरी शिव पुराण की कथा का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। और कभी भी जीवन में संकट आए, आप सीधे शिव के मंदिर में चले जाना और कोई आसन बिछाकर, लाल आसन बिछाकर उत्तर दिशा की मुख करके इन दोनों कथाओं में से एक कथा खुद कहकर शिवलिंग को, शिव को सुनाना, जब आप फिर देखना, मैं 25 वर्षों के प्रमाण से कहता हूं, आपका संकट टल जाएगा। पहली कथा एक पापी, कलयुग के समय में किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता। ध्यान से कथा को सुनिए। किरात नगर का मतलब होता है प्रयागराज, पुराना नाम है। उज्जैन को कहते हैं उज्जैन, जैसे उज्जैन को अवंतिका कहते हैं ना। हरिद्वार का पुराना नाम था मायापुरी, हरिद्वार नहीं था उसका नाम, मायापुरी। उज्जैन का अवंतिका और प्रयाग का किरात। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। वह बचपन से कुसंगति में चला गया, माता पिता उसके दुख में जल्दी मर गए। देवराज रोजाना जंगल में तलवार लेकर जाता, नशे में धुत, लूटता, चोरी चकारी, लंपट। एक दिन देवराज मदिरा के नशे में पड़ा था, बेहोश। उस अचानक उस गांव में वैश्या निकली, शोभावती। उसने देखा कि इसके पास धन है। उसने अपने अहलकारों को कहा, उठाओ इसको, चलो ले चलो कोठे पर। शोभावती उसको उठाकर कोठे पर ले गई देवराज को। धीरे धीरे शोभावती ने उसका सब कुछ छीन लिया। वृद्धावस्था आई तो देवराज को निकाल दिया। अब तो वह भीख मांगकर खाने लगा, पूरा जीवन व्यतीत करने लगा। अंत समय में एक शिवालय में पहुंचा, क्योंकि अब खाने को और तो कहीं मिलता नहीं। मंदिरों के बाहर बैठ जाते, कुछ तो मिल जाएगा। वहीं रहने लगा। संयोगवश वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी। जैसी जहां
देवराज को ऐसा बुखार आया कि वो वहीं ठहर गया, सोया रहा। 1 महीने वहीं पड़ा रहा, शिव पुराण की कथा को सुनता। सुनने की इच्छा नहीं थी, शब्द कान में पड़ते। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। प्राण निकले तो यम के दूत लेने आए। इतने में शिवगण आ गए। यम के दूतों ने जैसे पाश को फेंका, शिवगणों ने अपने पाश को फेंककर यम के पाश को काट दिया। यम के दूतों ने बोला है, ये पापी दुराचारी लंपट, इसने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया जीवन में, आप कैसे आए? शिवगणों ने कहा, ये पापी है, लेकिन मरने से पहले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय राम आवत। मरने से पहले इसने एक काम कर लिया जिसके इसके सारे जन्म के पापों से मुक्ति मिली और हृदय में शिव की भक्ति मिल गई। इसने शिव पुराण की कथा सुनी, क्योंकि शिव पुराण की कथा श्वेती नाम दवाग्नि महापातक पर्वता, जैसे अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी घने जंगल को नष्ट कर भस्म कर देती है, ठीक ऐसे ही शिव नाम की रूपी दवा अग्नि, छोटी सी चिंगारी ने इसके जो पर्वत के समान महापातक का ढेर लगा था वो नष्ट हो गया। तब यम के दूत चले गए, शिव के गण विमान में बिठाकर शिवलोक। यम के दूत ने जब लौटे खाली हाथ, तो धर्मराज ने पूछा, यमराज ने पूछा, एक ही है ये, 2 बंदे नहीं है ये, धर्मराज और यमराज एक ही है, एक ही है, एक ही है, सूर्य का पुत्र है, एक ही है। जब पापियों को दंड देता तो ये यमराज होता है, जब पुण्यात्मा को देता तो ये धर्म। एक ही बंदा, ये 2 नहीं। उसने पूछा, वो कहां है जीवात्मा? उन्होंने कहा, मारा वो तो शिव जी के गण ले गए। बोला क्यों? कहा कि मरते समय उसने न पति को पुकारा, न पत्नी को पुकारा, न परिवार को, न व्यापार को, न कारोबार को, न रिश्तेदार को, उसने शिव को पुकारा, शिव की कथा को सुना। यमराज ने, धर्मराज ने क्या किया? बेई खाते फाड़ दिए। वो यमदूत चौंके, ये क्या हो रहा है? वहां यम पाश काटा, जहां बेई खाते हमारी नौकरी गई। धर्मराज ने कहा, चिंता ना करो, संसार में अंत समय जो प्राणी पत्नी को पुकारे, परिवार को पुकारे, बच्चों को पुकारे, रिश्तेदार को पुकारे, उसको यहां ले आना। जो शिव को पुकारे उसके चरणों की धूल लेकर तुम लौट आना। और मरते समय जीवात्मा को तुम भी यही पूछते, मुझे याद किया था? ये नहीं पूछते कि उसने परमात्मा को याद किया। तुम क्या पूछते? लास्ट टाइम किसको बुलाए, पुकारा? शिवगण लेके उसको कैलाश में चले गए। देवराज शिव जी उठे, तुरंत गले लगाया, आशीर्वाद दिया। कलयुग का पहला भक्त शिव महापुराण की कथा सुनकर आ रहा। कहा, ये देवराज, ध्यान देने कथा में, तूने शिवलोक की प्राप्ति की है,